17 सितंबर 2019 को 18 साल की युवती अनुजा अपने पड़ोस में रहने वाली मकड़ी नाम की महिला के साथ एग्जाम के रोल नंबर पता करने के लिए श्री गंगानगर जाने के लिए घर से निकली। देर रात तक अनुजा वापस नहीं लौटी। उसकी मां ने गुमशुदगी दर्ज कराई और मुंह बोले भाई रमेश पर उससे भगाने का शक जताया। केस दर्ज होने के 7 महीने बाद तक अनुजा का कोई सुराग नहीं मिला। प्रेम प्रसंग का मामला समझ पुलिस ने भी ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। 7 महीने बाद एक फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट से पुलिस को रमेश के बारे में सुराग मिला। पुलिस ने चंडीगढ़ से उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने चौंकाने वाला खुलासा किया कि उसने अनुजा का मर्डर कर दिया है। क्या सच में रमेश अनुजा को मार डाला या सिर्फ पुलिस को गुमराह कर रहा है? जिस लड़की से शादी के लिए 5 साल इंतजार किया, क्यों उसका मर्डर करना पड़ा? अगर सच में अनुजा का मर्डर हो गया था तो उसकी लाश कहाँ थी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लानिंग के अनुसार अनुजा मकड़ी व एक अन्य युवक के साथ बाइक पर बैठकर श्री गंगानगर के लिए रवाना हो गई। रमेश पीछे पीछे गाड़ी लेकर आ रहा था। रमेश ने मिर्जेवाड़ा रोड पर अनुजा को अपनी गाड़ी में साथ बैठा लिया। इधर अनुजा ने गाड़ी में बैठते ही एक फ़ोन किया। रमेश ने पूछा भी कि किसे फ़ोन कर रही हो, लेकिन उसने बात टाल दी। रमेश अनुजा को गाड़ी में लेकर श्री गंगानगर के मटका चौक पर पहुंचा। मटका चौक पर 7-8 युवक खड़े थे जो पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। उन युवकों का लीडर मोनू नाम का युवक था। मोनू ने रमेश की गाड़ी रोक ली। गाड़ी रुकते ही रमेश बाहर निकला और युवकों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। अनुजा गाड़ी में ही बैठी रही। रमेश जैसे तैसे बीच बचाव कर गाड़ी लेकर वहां से भाग गया। रमेश अनुजा को गाड़ी में मोहनपुरा गांव ले गया। मोहनपुरा गांव पहुंचकर अनुजा ने जो बताया वो सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनुजा ने रमेश को बताया, मैं तुमसे नहीं मोनू से प्यार करती हूँ, शादी भी उसी से करूँगी। मुझे घर से भागने में तुम्हारी मदद चाहिए थी, इसीलिए तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। मोनू केसरी सिंहपुर का ही रहने वाला है। वह भी श्री गंगानगर कॉलेज में पढ़ता था। अनुजा और मोनू का बस में आना जाना होता था। गली मोहल्ले में भी मिलते जुलते थे। अनुजा ने रमेश को कभी भी ये बात नहीं बताई थी कि वह मोनू से प्रेम करती है। उधर मोनू को भी यही लगता था कि रमेश अनुजा का मामा है। अपना प्यार ठुकराया जाना रमेश को बर्दाश्त नहीं कर पाया। अनुजा मोनू के पास जाना चाहती थी, लेकिन रमेश ज़बरदस्ती उसे अपने साथ रखने पर अड़ गया। दोनों नहर के पास खड़े होकर बहस करने लगे। रमेश अनुजा को बार बार मना रहा था, अपने साथ रहने के लिए कह रहा था। वह अनुजा को हनुमानगढ़ ले जाकर शादी करना चाहता था। अनुजा ने साफ साफ शब्दों में उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इनकार सुनकर रमेश तैश में आ गया। उससे अनुजा को नहर में धक्का दे दिया। अनुजा नहर में डूब गई। रमेश ने घबराहट में अपना फ़ोन नहर में फेंका और गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। रमेश अनुजा का मर्डर करने के बाद रात को कस्बे के वेयर हाउस के पास अपनी कार छोड़कर ट्रेन से बीकानेर चला गया था। वहां जाकर वह ड्राइवरी करने लगा। उसने 3 महीने तक बीकानेर में ड्राइवरी की। इसके बाद वह चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ में मजदूरी करने लगा। रमेश को लगा इतना वक्त बीत गया है, अब न कोई अनुजा की तलाश कर रहा होगा और न ही उसकी। इधर अनुजा की मौत से रमेश भी दुखी था। वह अनुजा की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करने लगा और व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा रहा था। उसे नहीं पता था कि ये फोटो पुलिस के उस तक पहुंचने का रास्ता बन जाएगी। 26 जून 2020 को केसरी सिंहपुर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया।
तत्कालीन थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह पुनिया के अनुसार रमेश ने पुलिस को बताया वह अनुजा से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसने उसे धोखा दिया। अनुजा मोनू नाम के युवक के साथ रिलेशनशिप में थी। मोहनपुरा में इस बात को लेकर उनकी काफ़ी बहस हुई। अनुजा नहीं मानी तो उसने तैश में आकर उसे नहर में धक्का दे दिया। पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, रमेश पहले अपने गांव 11 क्यू में रहता था। 11 क्यू में रमेश का एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब लड़की के परिजनों को प्रेम प्रसंग का पता चला तो उन्होंने रमेश के साथ मारपीट की और गांव से निकाल दिया। इसके बाद वह गांव छोड़कर अपने परिवार के साथ आकर केसरी सिंहपुर रहने लगा। रमेश ड्राइवरी करता था। अनुजा की मां सोमा देवी 2-3 बार रमेश को पारिवारिक कार्यक्रम में अपने साथ लेकर आई थी, जिसके बाद रमेश अनुजा के घर आने जाने लगा। रमेश ने सोमा देवी को भाई बना लिया। रोजाना घर आने जाने के कारण रमेश की दोस्ती अनुजा से हो गई। वह ज़्यादातर उनके घर ही रहता था। घटना के 3 दिन बाद नहर में अनुजा की लाश मिली थी। पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार करवा दिया था। पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए अनुजा के कपड़े, हाथ में पहना कड़ा उतरवा लिया था, जिससे परिजनों ने अनुजा की पहचान की और मौत का पता चला। पुलिस ने मकड़ी नाम की महिला और एक युवक से अनुजा को घर से भागने के मामले में पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया था। दोनों ने पुलिस को यही बताया था कि अनुजा रमेश के साथ भाग जाएगी। उन्हें इस बात का नहीं पता था। पुलिस ने मामले में सिर्फ रमेश को आरोपी बनाया था। रमेश अभी जमानत पर बाहर है।